नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के आखिरी एपिसोड की, जिसका नाम होता है ऑन द नेक्स्ट टारगेट। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए अभी जिन्वू के दिमाग में एक आइडिया आता है, इसलिए वो कैमरामैन को कैमरा बंद करने को कहता है, नहीं तो वो खुद उसे तोड़ देगा। कैमरामैन अभी कैमरा बंद करता है, हीबा बिंगू को चा के बगल में लिटा देता है। इस पर बाग पूछता है कि वो करने क्या जा रहा है बिंगू के साथ, जिस पर जिन्वू कहता है कि अभी वक्त नहीं है चीजों को एक्सप्लेन करने का, और वो बिंगू को अराइज बोल उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर देता है। मीनवाइल होशिनो अभी भी डरा होता है, वो एंड एक मॉन्स्टर है, अगर हम उनसे लड़ने गए तो मारे जाएंगे। जिस पर रेजी कहता है कि जापानीज हंटर्स के द्वारा वो एंट मारा गया, तो अब भी वो वहां नहीं जाना चाहेगा। इस तरफ हंटर्स देखते हैं कि क्या ये समनिंग मैजिक है। जिन्वू बताता है कि हंटर मिंग की आवाज उसे सुनाई दी थी कि मेरी पावर यूज करो। बिंगू अभी चा के पास आता है और उस पर अपना हीलिंग मैजिक यूज करता है। जिन्वू कहता है कि उसे समझ आ रहा है कि कैसा इंसान रहा होगा बिंगू जब वो जिंदा होगा। उसके बिना ऑर्डर दिए ही उसने चा को ठीक कर दिया। बाकी ये देख जिन्वू से बोलता है कि बिंगू की पावर जिन्वू के काफी काम आएगी बैटल में, लेकिन बिंगू कभी बैटल के लिए तरसता नहीं था, इसलिए वो नहीं चाहता कि वो बिंगू को अपने साथ बैटल में लेके जाए। वो कहता है कि ऐसा ही उसने सेम रेड गेट के वक्त किया, उसके कंधे पर हाथ रखकर, लेकिन उस वक्त वो ऑर्डर दे रहा था और अब बाग गुजारिश कर रहा है। खैर वो दिक्कत ना ले, उसने भी यही सोचा है और वो बिंगू की शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल कर देता है। बिंगू अभी जाते जाते बाग की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। ये देख बाग भी अच्छा महसूस करता है। मीनवेल मात्सुमोटो और भी गुस्सा होता है कि वो हंटर जिन्वू वहां कैसे पहुंच गया, उसका नाम तो रेड लिस्ट में था ही नहीं, और तो और उन्होंने अपने 7 हंटर्स खो भी दिए हैं। एजी कहता है अगर वो प्लान 9 के साथ आगे बढ़ेंगे तो और कैजुअलिटीज भी हो सकती है, और फिर शायद वो डोमेस्टिक गेट्स भी हैंडल ना कर सके, और फिर उनकी कंट्री की पावर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इस पर मात्सुमोटो पीछे हटने का ऑर्डर देता है और गुस्से से टेलीफोन नीचे फेंक देता है। इधर एंड्स आक्रामक हो जाती हैं और वो सिटी में जाने लगती हैं, लेकिन हंटर्स उन्हें जाने से रोकते हैं। चोपर भी अब आइलैंड पर आ चुका होता है। अभी हंटर्स चा को लेकर चोपर में पहुंचते हैं। जोई कहता है कि वो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, जिन्वू सब संभाल लेगा, वैसे भी वो यहाँ रहकर उसकी कुछ भी मदद नहीं कर सकते। फिलहाल उन्हें चा के बारे में सोचना है। इधर जिन्वू एंड्स के एक्स को भी खत्म करने लगता है और सरप्राइज होता है कि इनसे भी उसका लेवल अप हो रहा है, और बची हुई एंड्स को भी अब उसके सोल्जर मार देते हैं, और इसी के साथ जिन्वू 100 लेवल पर पहुंच जाता है और अभी वो एंट किंग की शैडो को समन करता है। जैसे ही जिन्वू उसे समन करता है उससे ऐसा फील होता है कि वो वॉइड में है, बट सडनली सब ठीक हो जाता है। एंट किंग अभी जिन्वू को किंग बुलाता है। ये देख जिन्वू समझता है कि क्या ये बोल सकता है, और ये अपना नाम मांग रहा है, शायद इसलिए कि ये जनरल रैंक से है, मतलब बाकी सोल्जर की रैंक से अलग। खैर जिन्वू उससे पूछता है कि उसने तो उसे मार दिया था, फिर भी वो जिन्वू को फॉलो करना चाहता है। जिस पर एंट कहता है कि वो मरा नहीं है, वो दोबारा पैदा हुआ है किंग की पावर से, इसलिए अब उसका ये कर्तव्य है कि वो किंग को फॉलो करे। इसलिए जिन्वू अभी उसका नाम बेरू रखता है। इधर हंटर्स एंट्स को संभाल रहे होते हैं। जिन्वू बेरू से पूछता है कि ये एंट्स काफी हैं। इस पर बेरू बताता है कि लगभग 4000 से भी ज्यादा एंट्स ने अपना काबू खो दिया, इसलिए जिन्वू अभी बेरू को एंट्स को खत्म करने को कहता है, और बेरू अभी सब एंट्स को खत्म करने निकल जाता है। चोपर में जहाँ हंटर्स चा को लेकर जा रहे होते हैं, उन्हें जिन्वू आकर बचा लेता है। हंटर्स जिनकी मदद से एंट्स कंट्री में नहीं पहुंच पाते, एस रैंक जो सेफली वापस आ गए। चा कोमा में चली गई थी, इसलिए उसे डायरेक्टली हॉस्पिटल भेजा गया। काफी सैक्रिफाइसेस उन्होंने देखे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस 4th जेजू आइलैंड मिशन को पूरा कर दिया। अभी काफी एंड्स एक और कंट्री की तरफ बढ़ रही होती है, जहाँ कंट्री की सिर्फ समुद्र में होती है, जो पूरा 2 दिन इंतजार करती है इस दिन का कि कहीं कुछ एंड्स उनके यहाँ ना आ जाए। इसलिए एक हंटर जो शिप पर होता है एक ही बार में सब एंड्स को खत्म कर देता है और कहता है कि अगर ये ब्लैक एंट होती तो उसे मजा आता। सभी मरे हुए हंटर्स के लिए मोन्यूमेंट बनाए जाते हैं, जब मरे हुए परिवार के लोग उन पर फूल चढ़ाते हैं। हंटर्स जिन्वू की वजह से ये मिशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन कई जगह ये बात चल रही है कि अगर हंटर जिन्वू जल्दी आ जाता तो उन्हें इतनी कैजुअलिटीज भी ना उठानी पड़ती। आग जिन्वू से कहता है कि लोग चाहे कुछ भी कहे, हम सब जानते हैं कि जिन्वू ही था जिसकी वजह से वो आज बच सके। अभी जिन्वू जाने लगता है, तभी उससे गो मिलता है। गो अभी जिन्वू को एसोसिएशन की तरफ से शुक्रिया करता है, उसकी वजह से वो सक्सेसफुली मिशन पूरा कर सके। जिस पर जिन्वू कहता है कि अगर वो थोड़ा और जल्दी पहुंच जाता तो हंटर मिन भी बच जाता।
गो कहता है फिर भी जिन्वू की वजह से हमारे 5 हंटर्स वापस आ सके। जिन्वू के इस उपकार के लिए अगर जिन्वू उनसे कुछ भी मांगेगा तो वो मना नहीं करेगा। लेकिन एक एसोसिएशन का चेयरमैन होने के नाते गो ये बात फिर पूछेगा, क्योंकि अब जिन्वू की पावर सबके सामने है और भी लोग अभी जिन्वू को अप्रोच करने आएंगे और एसोसिएशन भी उस वक्त जिन्वू के पास आएगी। तो फिर क्या प्लान है जिन्वू का फ्यूचर के लिए? अभी जिन्वू सोचता है और बोलता है कि वो अपना खुद का गिल्ड बनाएगा। अभी नाइट गिल्ड आइलैंड पर आता है। जुंग कहता है कि उन्होंने उन्हें यहाँ भेज दिया चेकिंग करने और साफ सफाई करने, उन्हें तो वहाँ लोगों पर फूल चढ़ाने चाहिए थे। जिस पर पार्क कहता है कि हमें यहाँ भेजा गया है क्योंकि उन्हें हम पर भरोसा है और अपना काम चुपचाप करो, तभी तुम एक रियल मैन कहलाओगे। तभी एक आदमी वहाँ आता है। पार्क पूछता है कि कौन है वो। तभी एक और आदमी वहाँ आता है जो चुटकी बजाता है और सबको सुला देता है। दोनों बात करते हैं कि क्या ये वही था, इतनी सारी मैजिक पावर, लेकिन वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। खैर नई बात नहीं है उसकी ये, इसलिए ब्लू मैन अभी वहां से जाने लगता है और वो अपने प्लान को कंटिन्यू रखेगा हंटिंग करने का, और अगर उसे मौका मिला तो वो उससे भी जरूर मिलेगा। दूसरा वाला भी अभी यहाँ से जाने लगता है, कहते हुए कि अगर वो यहाँ होती तो काफी दिमाग खराब कर देती। और ये सब हुआन छुप के सुन रहा होता है। मीनवाइल जिन्वू ट्रैफिक में फंसा होता है और वो यू को बताता है कि उसे गिल्ड का अप्रूवल मिल गया है, अब वो खुद का गिल्ड बना सकते हैं। इस पर यू कहता है कि बधाई हो और वो अब ऑफिस ढूंढ लेगा। तभी सोंग ई भी वीडियो कॉल पर होती है और कहती है कि उसे भी साथ ले लो। इस पर जिन्वू कॉल कट कर देता है और कहता है कि क्या बच्चे हैं ये। अभी उसे गो का कॉल आता है। वो बताता है कि जहाँ जिन्वू अभी है उस जगह पे एक बी गेट ओपन हुआ है। हंटर्स को वहाँ पहुँचने में वक्त लगेगा, तो क्या जिन्वू गेट संभाल लेगा? इसलिए जिन्वू अभी वी गेट में निकल जाता है, लेकिन उसके एंटर होते ही गेट रेड गेट में बदल जाता है। वो खुद से कहता है कि अरे ऐसी बात थी तो पहले ही वो मम्मी को बोल देता कि लेट हो जाएगा। खैर इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा और जिन्वू अभी पहले से और बढ़ चुकी अपनी शैडो आर्मी को समन कर लेता है। इधर चा चोई से कहती है कि वो कमजोर है, उससे किसी को बचाना पड़ा, और एक वो जिन्वू इतना ताकतवर, इसलिए अब वो स्ट्रॉन्ग बनेगी ताकि वो जिन्वू के साथ खड़ी हो सके। बैक टू दी डंजन, जिन्वू खुद से कहता है कि हंटर्स पैदा होते हैं हंट करने के लिए। डंजन एक ब्रूटल वर्ल्ड है जहाँ हंटर्स भी शिकार बन सकते हैं। हमें नहीं पता कभी कौन शिकार बन जाए, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि मरना तो किसी एक को होता ही है। फिर भी हंटर्स डंजन में जाते हैं, चाहे दुश्मन कितने भी हो और कोई भी हो। सबके अपने अपने रीजन है। कुछ अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, कुछ अपने विश्वास को कायम रखते हैं, कुछ खुद को प्रूफ करते हैं और कुछ किस्मत को बदलते हैं। लेकिन एक चीज जो तय है, हंटर्स शिकार ही करते हैं। तो अब कौन है जिन्वू का अगला शिकार? और इसी के साथ सीजन 2 के सारे एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और बाकी की एनिमीज को भी अपना ट्राई जरूर देना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना, और एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।